इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी, यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए? मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। यानी क्योंकि मैं तो अपने एक अंदाज अपनी पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा हूँ ना, लेकिन कौम इस वक्त बेताब है। हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे इसको। मैं ये भी आपको कह दूँ, फैमिलीज़ आएंगी इसमें, यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरियों की होगी और लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होगा ये। लोग आई टोल्ड यू, उन्होंने कहा है कि लोग एंजॉय करेंगे हर तरह की। हाँ, मुझे ये हमें अजीब बात लगी जहाँ वो कह रहे हैं लोग एंजॉय करेंगे। मतलब क्या एंटरटेनमेंट टुनाइट हो रहा है कि लोग एंजॉय करेंगे? बट एनीवे, वज़ाहिर इमरान खान के लिए ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल वक्त है, ऑल्दो वो तो एंजॉयमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो उनकी नाअहली के बाद पार्टी में पावर गेम भी शुरू हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि चौधरी परवेज़ इलाही भी जल्द अपने रास्ते जो है वो अलग कर लेंगे। बहुत बड़ा क्लेम है वैसे। जो हालात आइंदा आने वाले चंद दिनों में अनफोल्ड हो रहे हैं, इमरान खान साहब को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सफ़ों में जिस तरह तोड़ फोड़ शुरू होगी, और सबसे पहले उनको चौधरी परवेज़ इलाही का ख्याल करना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही जो है किसी और तरफ ना चला जाए। पंजाब असम्बली वाला सिलसिला जो है ना, वो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। बहुत से लोगों के जो हालात आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला वो उनके बारे में नहीं होंगे, और वो और पनाह गाहें ढूंढेंगे, नए अलायंसेस बनेंगे। लेट्स सी क्या होता है। इमरान खान साहब की नाअहली पर हुकूमत का एतमाद तो ज़रा बुलंद ही है। अब इनकी नाअहली के मामलात अदालतें किस तरह हैंडल करती हैं तो ये वक्त पर ही पता लगेगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब से सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये पूछ लेते हैं, खासतौर पे तलत साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हम पिछले घंटे में क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे और हमें क्लैरिटी चाहिए थी कि फ्री हिट पर बोल्ड होने के बाद 3 रन मिलते हैं कि नहीं। आपसे हमें ये क्लैरिटी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी को नाअहल करने का इख्तियार है? लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का फैसला हमने पढ़ा है, जो रिलीज हुआ है थोड़ा सा, उसके अंदर तो ये वाज़ेह अंदाज से बताया गया है कि किस कानूनी शिक के तहत उन्होंने इमरान खान को नाअहल किया है। और नाअहल इस वजह से नहीं किया कि उनके ऊपर कोई बड़ी इखलाकी किस्म का जुर्म साबित हो गया है। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने बताया है कि आपके असासे जो बनते थे आपने डिक्लेयर नहीं किए, लिहाजा आपकी डिक्लेरेशन जो है वो झूठ पर मबनी है। चूँकि झूठ पर मबनी है, लिहाजा फ्लाश शिक के तहत हम आपको नाअहल करार दिए जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ग्राउंड उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन दूसरी तरफ आर्गूमेंट ये अपनी जगह पर मौजूद है कि वो अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, और किसी को नाअहल करार देने के लिए अदालती प्रोसेस चाहिए। इलेक्शन के दिनों में बहरहाल किसने इलेक्शन लड़ना है और किसने इलेक्शन नहीं लड़ना, ये याद रखें कि ये इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन बनती है। तो जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से बताया कि जी किन ग्राउंड्स के ऊपर हमने इनको डिस्क्वालीफाई किया है, वो ग्राउंड्स टेक्निकल हैं और इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन में आती हैं। अच्छा तलत साहब, हमने देखा कि इनकी नाअहली के फैसले के बाद जो एहतजाज शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, और लॉन्ग मार्च के हवाले से कई हफ्तों से वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में ही होगा, अक्टूबर में ही होगा, अक्टूबर में ही होगा। अब एक लास्ट वीकेंड रह गया है, अगला जो वीकेंड है विच इज़ गोइंग टू बी 28, 29, 30, 31 सो क्या आपको लगता है क्यों इतनी देर लग रही है? किसी इंतज़ार में है क्या खान साहब कि कोई अनाउंसमेंट हो जाए, मुमकिन तौर पर इलेक्शन की डेट शायद अनाउंस हो जाए और लॉन्ग मार्च की जिस तरह फवाद चौधरी कह रहे थे वो इंतज़ार इनका तवील होगा या लॉन्ग मार्च ही होगा? ऑप्शंस कितनी रह गई हैं इनके पास? देखिए, ऑप्शन इनके पास एक ही रह गई है। इनकी बंदूक के अंदर जो भी गोली है, भले उसमें बारूद है या उसके अंदर पानी है, वो ठुस होगी या धमाका करेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन गोली एक ही रह गई। और गोली ये है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च के नतीजे में हमें वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी हमें इतनी देर से तलाश है, जिसकी बुनियाद पर हम रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट करते हैं, लोगों को इंगेज रखते हैं। यानी
मैं वापस आ रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, और ये लोग भाग रहे हैं और नए इंतखाबात हो रहे हैं। अब उस गोली को इस्तेमाल करके वो अगर ये नतायज हासिल नहीं करते तो उनके हाथ में कोई चीज़ रह नहीं जाती। तो मेरे ख्याल में वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गोली चलाने से पहले कुछ ऐसे मामलात हो जाएं कि मैं उसको अपनी कामयाबी की दलील के तौर पर सामने रख के और लोगों को बताऊं कि देखें मैंने तो मकसद हाल कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आने के बाद इमरान खान का एक पर्सनल स्टेक भी डेवलप हो गया है। अब अगर वो एहतजाज नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है उनकी सियासत जो है वो सिफर होती हुई नजर आती है, ज़ाती जाविये से अगर आप देखें, क्योंकि उनका तमाम के तमाम जो इमेज है अपने बारे में कि मैं डूअर हूँ और मैं जब चलता हूँ तो हर तरफ जो है वो तूफान आता है। इमरान खान बहरहाल सोचेंगे यही कि आने वाले दिनों में उनके लिए कोई दरमियाना रास्ता निकल आए, तो इस वजह से वो डिले कर रहे हैं। जुमे की अब जिन्होंने डेट अनाउंस की है, पता नहीं उस पर अनाउंस करते हैं या नहीं करते। और ये दिलचस्प कमेंट अभी आप कर रहे थे कि एंटरटेनमेंट टुनाइट है, क्या है कि वो कह रहे हैं कि लोग इसको एंजॉय करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत ही आप समझे कि दानिशमंदी है सियासी छुपी हुई उनकी। वो दानिशमंदी ये है कि वो कोर्ट्स को बावर ये कराना चाहते हैं कि बड़ा नॉर्मल सा काम होगा जी, इसके अंदर तो मेला ठेला होगा, इसके अंदर म्यूजिक प्ले होगा, फैमिलीज आएंगी, ये तो अच्छा खुशगवार माहौल होगा। तो ये जो उन्होंने पैगाम दिया है ये कोर्ट्स को दिया है ताकि कहीं कोर्ट्स ये ना कहें कि आप हंगामा करने के लिए आए। हालांकि उनके जो लीडरान हैं वो ये कहते रहे हैं, फवाद चौधरी साहब से इंटरव्यूअर ने पूछा था कि कहीं पीटीपी पे दोबारा हमला तो नहीं कर देंगे, तो उनके मुताबिक लाखों लोग जो उनके ख्याल में है कि निकलेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको रोका तो नहीं जा सकता। नाअहली के बाद भी उन्होंने एक सॉफ्ट कॉल भी थी कि लोग एहतजाज करेंगे, तो वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग नंबर जो है, हमें कुछ ख़ास उस तरह लोग नहीं नज़र आए। अच्छा ये बताएं कि नाअहली के फैसले के बाद कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ में ये मशवरे हो रहे हैं कि शायद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ जो हैं वो तोड़ दी जाएँ, तो क्या पीटीआई इतना बड़ा फैसला आपको लगता है कि कर सकती है और इसका कोई सियासी फ़ायदा भी उनको होगा? देखिए, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने से मरकज़ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसका फैसला जो है सूबाई असम्बलियों के टूटने के बाद आज खुद नहीं हो जाता। सूबाई असम्बलियाँ टूटेंगी तो सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। तो पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ने से अगर वो तोड़ते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा मरकज़ में फ़ायदा नहीं उठा सकते। उनकी असल जो काविश है वो मरकज़ के अंदर हुकूमत हासिल करना है। जिस दिन इमरान खान की नाअहली हुई उस दिन मैं लाहौर में था और काफ़ी मैं सड़कों पर घूमा फिरा। देखिए, एक मुनज़्ज़म जो एहतजाज है ना, चले वो तो इमरान खान जब कॉल देंगे देखेंगे कितने लोग आएंगे। जब उन्होंने कॉल ऑफ कर दी, जिस तरह मरियम नवाज भी कह रही थी कि जब कोई निकला ही नहीं तो कॉल ऑफ आपने क्या किया, लेकिन एक स्पॉन्टेनियस आउटपोरिंग जिसको कहते हैं, यानी आज खुद लोग जो बाहर निकलते हैं पार्टी की कॉल का इंतजार करते हैं, वो नहीं हुआ। देखिए, पार्टी ने कह दिया आप आ जाएं तो वो आ गए, उन्होंने कह दिया आप ना आए तो वो नहीं आए, वो एक अलग बात है। लेकिन लोगों का गम और गुस्सा, क्योंकि इमरान खान का मानना ये कि लोगों के जज्बात उनके कंट्रोल में नहीं है, तो हमें वो उबलते हुए आज खुद जज्बात कहीं पे नजर नहीं आए। लाहौर के अंदर इनफैक्ट शर्मिंदगी हो रही थी ये देख के कि बिल्कुल एक जगह पर 80 के करीब लोग खड़े थे जिसके अंदर से 40 कैमरामैन थे और 40 के करीब एहतजाज कर रहे थे और ट्रैफिक वाज फ्लोइंग नॉर्मली। केपी के अंदर भी हालात यही थे। अच्छा, क्विकली तलत साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का एक कमेंट था अभी। हाँ बिल्कुल, बाबू साहबू पे कोई 80-150 लोग थे, लिबर्टी भी होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब भी मुमकिन तौर पर अपना रास्ता बदल सकते हैं। मुख्तसर इन कमेंट दीजिएगा, आपको ऐसी कोई सूरत बनती हुई नज़र आ रही है कंसिडरिंग मोनस इलाही इमरान खान के फ़ैन क्लब का एक हिस्सा है? देखिए, वो मोनस इलाही तो जो है ना वो तो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के की दुनिया के बासी बन गए। परवेज़ इलाही के बारे में मैं सिर्फ एक जुमले में आपको बता दूं, वो कहते हैं जी कि वड्डा साहब मैंने कहेगा कि मैं इमरान को छोड़ देंगा, उस तो अलावा नहीं। उन वड्डा साहब कदों कहेगा ये तो आने वाले दिन बताएंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुड डे तलत साहब।